कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, ठीक है। हमारे सबके किया केस में झूठे दल को झूठी केस में डाल दी सबके, बेटे को, बेटा के, पोता के, पत जमा के, आई गांव के, समाज के, बउआ जी सबके समझावे के लिए अलो सबके केस में आरती ठेस दल को। माता जी आप बोलिए मत, आप बोलिए मत। आरती की दादी बोल रही थी कि हमरा यहाँ सब बचा लिया, नहीं तो छौरी हमरो खा जात। मतलब आपको मैं हिंदी में बताता हूँ। आरती की दादी बोल रही थी कि आप लोग कृपया करके मेरी जान बचाइए, नहीं तो ये आरती मुझे भी मरवा देगी। लेकिन आरती को तो इतनी जल्दी है कि उसको लगता है कि कब हमारा घर के सबको पकड़ के पुलिस ले जाए, आई पूरा राजपाट के मालिक हम रहे। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। अररिया जिले से लाइव रिपोर्टिंग हम दिखा रहे हैं। लगातार अररिया में सच्चाई को सामने ला रहे हैं, जो भी गुनहगार है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। आपसे पहला प्रश्न रहेगा कि एसपी से उनके पिता की, जो छोटू के पिता हैं, उनकी लगातार समय समय पे बात होती है, नियमित समय अंतराल पे। तो क्या उम्मीदें लगती है कि प्रशासन उनके, देखिए यहाँ पर एसपी साहब बार बार अपना जो है सो आरती को और छोटू के पिता को और जो भी लोग एक्टिव रहते हैं वहाँ पर, उनको फ़ोन करके वहाँ से कुछ न कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें एसपी साहब पूरी तरह खाली हैं, उनके हाथ कुछ नहीं है। हालांकि 4 जो अपराधी है वो पकड़ा गए हैं, लेकिन अभी तक जहाँ तक हमें जानकारी मिली है तो उस हिसाब से पता चला है कि आरती के जो जीजा जी हैं उनके बारे में पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट आया है कि बहुत ही अजीब मिट्टी का बना हुआ है। वो कल से 3rd डिग्री इस्तेमाल करने के बाद भी कोई गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। और मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि आरती के जीजा को सब बलि का बकरा बना रहे हैं। हो सकता है कि वो इस मामले में संलिप्त नहीं भी हो और अपने परिवार की बेटी को उस गंदे हालत में देखकर परिवार के सदस्य ने ज़ोर ज़ोर से ग्रामीणों को हल्ला किया हो और ख़ुद भी मारपीट करके मामला सलटा लिया हो। आरती के जीजा बाद में आया हो। हालांकि यह तो पूर्णतः जांच होने के बाद ही पता चलेगा। छोटू यादव की जो तथाकथित प्रेमिका है आरती यादव, उन्होंने प्रशासन से एक ऐसा अपील किया है, उस तरह की वीडियो आ रही है जो लेटेस्ट इंटरव्यू है, कि आपने 72 घंटे का वादा किया था कि 72 घंटे में हम छोटू के आरोपियों को, हत्या आरोपियों को पकड़ लेंगे। लेकिन 15 दिन 16 दिन हो गया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। अरे आरती यादव का बस चले ना तो हत्या होते वक्त पकड़ लेते हत्यारे को। एसपी वहीं थी ना आरती जब हत्या हो रहा था। बाद में घर खुला भी, ये बोल भी रही है, तो तभी ना पुलिस को फ़ोन कर देती कि आ जाओ सबको पकड़ लो। तब क्यों नहीं पुलिस को फ़ोन किया? अरे पुलिस कहा है जब हम 72 घंटा में पकड़ लेंगे जो भी अपराधी है उनको, तो पुलिस के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं है। 4 अपराधी को पकड़ा है, बाकी सब पकड़ाना है। सारा काम अपना प्रोसेस से हो रहा है। लेकिन आरती को तो इतनी जल्दी है कि उसको लगता है कि कब हमारा घर के सबको पकड़ के पुलिस ले जाए, आई पूरा राजपाट के मालिक हम रहे। आपको एक नया इंटरव्यू के बारे में बताते हैं। हम भी बगले में खड़े थे, हम बीच में वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वहाँ पर सुनने के फिराक में रहते हैं हम। आरती की दादी बोल रही थी कि हमरा यहाँ सब बचा लिया, नहीं तो छौरी हमरो खा जात। मतलब आपको मैं हिंदी में बताता हूँ। आरती की दादी बोल रही थी कि आप लोग कृपया करके मेरी जान बचाइए, नहीं तो ये आरती मुझे भी मरवा देगी। अब इस बात का जड़ कहाँ है, छोर कहाँ है? और आरती की दादी जो कि बहुत वृद्ध अवस्था में है, समझिए बहुत ज़्यादा दिन अब वो नहीं जिंदा रह पाएगी, उनके बुजुर्ग के द्वारा इस तरह का बयान आना किस तरह मामले को घुमाता है, वो देखिए कि पूरे मामले में आरती की संलिप्तता कितनी है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी पंचायत में प्रेम प्रसंग का मामला उजागर होता है तो ऐसे मामलों में सरपंच की भूमिका अहम होती है इसको निपटाने में जी। लेकिन अररिया के जिस गांव की ये घटना है, वहां के सरपंच की काबिलियत पर प्रश्न है कि वो शुरू में इस मामले को क्यों नहीं ख़त्म किया उन्होंने। ये तो आरक्षण का देन है। जब तक ये आरक्षण का खेल चलता रहेगा, ऐसे ऐसे वीर भूप सरपंच और मुखिया बनेंगे कि इस तरह के मामला को भी सुप्रीम कोर्ट को ही सुलझाना पड़ेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को। अब वहाँ की बात करते हैं, सरपंच ने क्या किया नहीं किया, तो वहाँ के सरपंच जो हैं वो हमारे हिसाब से इस मामले को बहुत ढीला छोड़ दिए। या दूसरी बात ये हो गई कि जब ये मामला शुरू हुआ, शुरू होते ही 3-4 घंटे में इतना हाई
हाइप मिल गया इस मामले को कि सरपंच का बस ही नहीं चला। आपको मैं बता दूं, मैं सीतामढ़ी ज़िले में कई बार देखा हूं, दरभंगा में 1-2 बार देखा हूं, मधुबनी कई ताज़ा की घटना है और गया की एक घटना, आरती के घटना की बात की है, वहाँ भी प्रेमियों की मौत हुई है। और पूरे भारत में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या लोकल जो न्यूज़ एजेंसी है उनसे संपर्क करेंगे तो कई ऐसे ज़िला है जहां रोज़ कोई ना कोई 2-4 कांड ऐसे होते हैं कि प्रेमी को प्रेमिका के घर बुलाया जाता है इज्जत से और उसे सल्टा दिया जाता है। ऑनर किलिंग इसको साफ़ सुथरा भाषा में कहते हैं। ये ऑनर किलिंग का मामला तुरंत इतना बृहद रूप ले लिया कि वहां पर प्रशासन की एंट्री हो गई और सरपंच वहां के बेबस हो गए। हालांकि सरपंच चाहते तो मामला को जल्दी शांत करा करके इतना बड़ा ऑस्कर अवार्ड के फिल्म की तरह इस सीरियल को नहीं लेके जाना था, लेकिन अब तो वहाँ के सरपंच को क्या कहें। हम लोग तो कई मामले में देखे हैं कि मुखिया सरपंच 2-4 घंटे की मीटिंग करके मामला सेटलमेंट करके बात को ख़त्म कर देते थे। अब वहाँ के मुखिया और सरपंच क्यों ऐसा नहीं कर पाए, मामले को क्यों इतना हवा देने दिया, ये तो सही मायने में वही बता पाएंगे। लेकिन वो दोनों आपको मिलेंगे नहीं अररिया में, दोनों अररिया से फरार है। आरती और छोटू का जो प्रेम प्रसंग है, ये कितना मामला उछला है कि मान लीजिए पंचायत प्रशासन, फिर स्थानीय थाना, जिला प्रशासन, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की बात कही जा रही है कि इसमें इंटरफेयर हो सकती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अजीबोगरीब कांड होता है। यहाँ पर अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं तो पुलिस आपको 2000 रुपया फाइन कर देगी, लेकिन आप अगर वही बाइक पुलिस के ऊपर चढ़ा कर निकल जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भाग सकते हैं। तो यहाँ पर आरती का जो स्क्रिप्ट था वो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कैसे न कैसे इस मामला में मीडिया का जो इतना एंट्री ज़्यादा हो गया, ये आरती और उसके एक प्रेमी का और उसके भाभी का इस सब का खेल ख़राब करने में मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। हालांकि पहले आरती को लगा था कि मीडिया आकर के उसका काम आसान कर देगा, बहुत जल्दी उसके जो सपने हैं, अरमान है वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन मीडिया ने आकर के यहाँ पूरा खेल बिगाड़ दिया है। और आप लोगों का जैसा चैनल जो है 2-4 को जो इस आरती को शुरू से ही खोदना चालू कर दिया, सस्पेक्ट के लिस्ट में सबसे पहले आरती का नाम रखा, उस चैनल ने आरती की बेचैनी को और बढ़ाया है। वो मगहिया बॉय है या मगध कुछ करके है एक, और एक्सपोज मीडिया है, इस सब के जो हैं हमारे बंधु, वो लोग जिस तरह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उन लोगों ने साफ पहले एक बार आरती बहन कह के संबोधित किया और उसके बाद गुस्सा होकर के बोले कि इस जैसे लड़की को तो बहन कहने में भी बहुत शर्म लगता है हमको। कुल मिलाकर के ये मेलोडी ड्रामा है, बहुत मज़ेदार सीन चल रहा है और चलेगा अभी 2-4-10 दिन और चलेगा। इस पूरे कहानी का एंडिंग जब होगा तो बहुत दुखदायक होगा। पूरे कहानी में आरती जो है बहुत बड़ा विलेन बन के उभरेगी और प्रशासन अपने जांच के आखिरी पड़ाव में है और बहुत जल्दी पूरी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसके स्क्रिप्ट में और प्रोड्यूसर पहले ही तय कर लेते हैं कि इसमें कितने अभिनेताओं की भूमिका होगी और क्या क्या होगा, लेकिन इस मामले में लगातार नए नए किरदार आ रहे हैं। बात आपसे आगे भी करेंगे। हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी खबर से जाती कोई नई सनसनी आती है हम फिर से आपके सामने उपलब्ध होंगे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज खबर 247 को फॉलो एवं लाइक कर लीजिएगा और बाकी आप चैनल को देखते रहिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।